अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम बुस्तान है और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल हंटिंग एंड शूटिंग स्किल्स। दोस्तों हाजिर हैं जी एक नई वीडियो के साथ। जी दोस्तों, तो काफ़ी दिनों से हम आपके लिए वीडियो नहीं बना सके थे जी। एक तो रमज़ान है और दूसरा मैं थोड़ा मसरूफ़ था, तो मसरूफ़ियत की वजह से मैं टाइम नहीं निकाल सका वीडियो के लिए। तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से। लेकिन यह है कि हम आज हाज़िर हैं वीडियो के दूसरे हिस्से में। दोस्तों उस दिन हमने मैथमेटिकल इक्वेशन को या मैथमेटिकल फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हमने फासला निकालना सीखा था, लेज़र रेंज फाइंडर के बगैर अपने स्कोप के रेटिकल को इस्तेमाल में लाते हुए। तो आज जो है हम वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ आपके साथ हाजिर हैं। उस दिन हमने फासला मालूम किया था जी यार्ड्स में। और बहुत से जो है वो हमारे मुल्क में या हमारे एरियाज़ में जो लोग इस्तेमाल करते हैं रेटिकल, वो यार्ड्स में जो है उसको इस्तेमाल करते हैं अपने फासले को डिटरमिन करने के लिए या अपने फासले को मालूम करने के लिए। जो हम इस्तेमाल करते हैं वो यार्ड्स में हम ज़्यादातर करते हैं। लेकिन यह है कि पता होना ज़रूरी है। और बहुत से लोग जो है वो अपने स्कोप के ऊपर जब सेटिंग करते हैं तो वो उनको चाहिए होता है फासला जो मालूम करने के लिए, शूटिंग के लिए जो फासला चाहिए होता है वो चाहिए होता है दोस्तों मीटर्स में। तो दोस्तों हम सीखेंगे जी आज के रियाजी के फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह जो है अपना फासला मीटर्स में मालूम कर सकते हैं। तो टारगेट मैंने 2 लगा दिए हैं जी। और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह जो है हम अपना फासला मालूम करते हैं। कैमरा जो है मैं अपना सेट कर देता हूँ अपने नोटबुक के ऊपर, ताकि मैं पहले आपको ज़बानी सिखा सकूँ कि किस तरह जो है वो हम फासला मालूम करते हैं जब हम फील्ड में होते हैं तो लेज़र रेंज फाइंडर के बगैर। या लेज़र रेंज फाइंडर नहीं होता हमारे पास, दो ही इसकी ऑप्शन होते हैं। या तो हमारे पास लेज़र रेंज फाइंडर होता नहीं है कि हम फासला उससे मालूम करें, तो या फिर ये होता है कि जब मौसम ख़राब होता है, ज़लाबारी हो रही हो, बारिश हो रही हो, धुंध वगैरह हो, या ऐसा एरिया हो जहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो जाती है, तो उस एरियाज़ में जब हम लोग जाएंगे फासला मालूम करने के लिए, तो उस वक्त हमारा लेज़र रेंज फाइंडर जो है वो हमारे लिए सिवाय बोझ के और कुछ भी नहीं होगा। तो वो काम ही नहीं करता, क्योंकि लेज़र बीम की वजह से वो लेज़र जहाँ भी उसकी टकराती है वापस आ जाती है। आपका मतलूबा जो टारगेट का फासला है वो आपको नहीं निकाल के दे सकता। तो इन फार्मूलाज के इस्तेमाल करते हुए हम लोग जो है अपना फासला डिटरमिन करते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह जो है हम अपना फासला जो है वो निकालते हैं इन फार्मूलाज की मदद से। जी दोस्तों, तो मैंने अपना कैमरा फोकस कर दिया है जी अपने नोटबुक की तरफ। पहले हम लिख लेते हैं कि वो फार्मूला है कौन सा। तो मैं आपको समझा देता हूँ किस तरह जो है हम उस फार्मूले को जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले आपको जो मालूम होना चाहिए वो आपके टारगेट का साइज आपको मालूम होना चाहिए। तो टारगेट का साइज जो है मैं लिख लेता हूँ। टारगेट साइज इन दोस्तों इस फार्मूला में मीटर्स में जब आपने फासला मालूम करना हो तो आपको जो टारगेट का साइज है वो सेंटीमीटर्स में आपको मालूम होना चाहिए। तो वो हम निकाल लेते हैं सेंटीमीटर्स में। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, टारगेट साइज इन सेंटीमीटर, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 10 के साथ। ठीक है जी, 10 जो है ये हमारा कांस्टेंट है, तो इसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको तकसीम कर देना है हमने। अच्छा दोस्तों, टारगेट साइज इन सेंटीमीटर्स, इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 10 के कांस्टेंट के साथ और इसको फिर आपने तकसीम कर लेना है टारगेट साइज इन मिल्स, यानी कि जो हमें अपने मिल्स में स्कोप के रेटिकल के जो मिल्स होते हैं जो कटे होते हैं मैंने आपको बताया था, उनकी उस पे जो फासला है उस पे हमने इसको तकसीम कर देना है। तो हमारा जो फासला है वो मीटर्स में हमारे सामने आ जाएगा। तो हम जो है लिख लेते हैं जी अपना जो है, जो हमारा टारगेट का साइज है वो सेंटीमीटर में वो है जी 6.50 सेंटीमीटर। जो हमारा टारगेट का साइज है वो सेंटीमीटर में जो है वो है जी 6.50 सेंटीमीटर। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ, 10 के साथ इसको ज़रब देनी है और तकसीम हमने इसको करना है, यानी कि डिवाइड हमने इसको करना है मिल्स पे। तो हमने जो है ये लिख लिया है। अभी हमें मालूम करना है अपने स्कोप के रेटिकल को यूज़ करते हुए मिल्स में फासला। तो मैं जो है वो अपना कैमरा उधर सेट कर देता हूँ
और आपको बताता हूँ कि हम मिल्स में फासला कैसे निकालते हैं। तो मिल्स का जो फासला है वो यहाँ पे हमने इनपुट करना है और यहाँ पे मीटर्स में फासला जो है हमारे सामने आ जाएगा। तो ये तरीका होता है मीटर में फासला मालूम करने का। पहला जो हमने तरीका पहली वीडियो में हमने आपको जो तरीका बताया था दोस्तों, वो था यार्ड्स में फासला मालूम करने का तरीका। वो था जी इंपीरियल सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम उसको कहते हैं। दूसरा जो तरीका है वो जिसमें हम अभी जो कर रहे हैं ये है जी मैट्रिक सिस्टम। ये मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम में जो है हम सेंटीमीटर्स, मीटर्स और किलोमीटर्स में जो है वो फासला जो है हम मालूम करते हैं। ये है मैट्रिक सिस्टम। और जो पहले वाला जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी जी हमारी यार्ड्स के ऊपर, यानी कि इंपीरियल सिस्टम के ऊपर। तो अभी जो है मैं कैमरा अपना फोकस कर देता हूँ और देखते हैं कि हमारा जो फासला आ रहा है टेलीस्कोप के रेटिकल में वो हमने कैसे यहाँ पे इनपुट करना है। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आपको सेंटीमीटर में लंबाई चौड़ाई या उसकी जो विड्थ है वो कितनी है सेंटीमीटर्स में। तो सेंटीमीटर्स में आपको टारगेट का साइज पता होना चाहिए, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ और उसको तकसीम करना है, यानी कि उसको डिवाइड करना है आपने टारगेट साइज इन मील्स। जो हमें स्कोप या रेटिकल हमारा बताएगा कि इतने मील्स में ये फासला है, तो वो हमने यहाँ पे इनपुट करना है। तो हमारा जो फासला है वो यहाँ मीटर्स में हमारे सामने आ जाएगा। तो मैं अपना कैमरा फोकस कर लेता हूँ पहले। जी दोस्तों, तो मैंने अपना कैमरा जो है फोकस कर लिया है और अभी जो मिल्स में मैं अपने टारगेट का जो है साइज है वो मैं मालूम करता हूँ। तो सेकंड फोकल प्लान होने की सूरत में आप लाजमी जो है अपनी जो स्कोप है उसको आप फोकस रखेंगे मैक्सिमम जूम के ऊपर। तो फिर जो है वो आपका दुरुस्त फासला मालूम होगा, नहीं तो फिर उसमें वेरिएशन आती रहेंगी और आपको दुरुस्त फासला जो है वो मालूम नहीं हो सकेगा। तो अभी मैं चेक कर लेता हूँ अपने रेटिकल में फासला और आपको दिखाता हूँ फिर। दोस्तों, रेटिकल में जो हमारे टारगेट का साइज आ रहा है वो है तकरीबन 1.9 मिल्स। तो हमने जो वो वैल्यूज हैं जो आपको बताई थी वो यहाँ पे हमने इनपुट कर लेनी है। तो टारगेट का जो वैसे साइज है वो है 6.50 सेंटीमीटर। इसको हमने मल्टीप्लाई किया है जी 10 के साथ और अभी जो है हमने इसको तकसीम करना है 1/9 के मिल्स के साथ। जी दोस्तों, तो अभी जो है हमने जो है अपनी कैलकुलेशन की है और टारगेट साइज जो है हमने जो हमें रेटिकल में नजर आया है वो हमने इनपुट किया है। तो हमें जो फासला मिला है तो तकरीबन जो है ये फासला जो है दोस्तों वो बन रहा है तकरीबन 34-35 यार्ड ये फासला बन रहा है। तो इसी तरह मैंने एक दूसरा टारगेट लगाया हुआ है, वो थोड़ा दूर है इससे। तो उसका जो फासला जो है हम इसी तरह ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए उसका फासला भी मालूम कर लेते हैं। तो मैं फोकस कर लेता हूँ अपने कैमरे को दोबारा। जी दोस्तों, दूसरे जो टारगेट है उसका फासला भी हमने मालूम करना है। तो जाहिर है फील्ड में जो है डिफरेंट फासलों पे जो है हम शूटिंग करते हैं, तो उसका फासला जो है हमने सेम इस तरह मालूम करना है। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने ऊपर वाला जो है हमने जो फासला निकाला है वो था मीटर में, ठीक है जी। तो मीटर्स में जो है हमने फासला निकाला है इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए। इस तरह दोबारा जो है हम दूसरे टारगेट जो है फासला मालूम करते हैं। आपने वैल्यूज इनपुट करनी है वही जो आपके टारगेट के साइज की है सेंटीमीटर्स में। तो हमारे जो टारगेट के जो साइज है सेंटीमीटर में वो है 6.50। इसको आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के कांस्टेंट के साथ और इसको डिवाइड करना है। रेटिकल जो है जो अपना साइज जो हमें बताएगा उस टारगेट का वो हमने इधर इनपुट करना है, तो हमारा फासला जो है वो एग्जैक्ट निकल आएगा। तो दोबारा जो है मैं अपना कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि हम बेहतर तरीके से निकाल सकें दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ जो है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी समझता हूँ, वो ये है कि जब आपके पास स्कोप होती है साइड फोकस वाली या जिसके फ्रंट पे फोकस वाला जो है वो लगा होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी स्कोप को मुख्तलिफ फासले पे जो है वो फोकस कर सकता हूँ। तो जब हम इस रेटिकल की मदद से अपना फासला मालूम करते हैं दोस्तों, तो फासला मालूम करने के बाद जो है वो हम
इसकी मदद से फोकस कर रहे हैं, तो फोकस की मदद से भी जो है हम अपना फासला जो है वो दोस्त मालूम कर सकते हैं। तो अभी जो मैंने 35 यार्ड या 34 यार्ड जो फासला मैंने मालूम किया, जब मैंने अपने टेलीस्कोप को उसके ऊपर फोकस किया है तो वो बिल्कुल जो है वो टारगेट जो है हमारा क्लियर नजर आना शुरू हो गया है। इसी तरह दूसरा टारगेट है, और रेटिकल की मदद से उसका जो है हम मालूम करते हैं कि किस तरह जो है उसका हम लंबाई या चौड़ाई मालूम करते हैं। तो वो सामने हमारा दूसरा टारगेट है जी। जी दोस्तों, तो अभी जो रेटिकल में मैंने फासला चेक किया है तो वो तकरीबन जो दूसरा टारगेट है उसका जो उसमें चौड़ाई आ रही है या लंबाई आ रही है वो आ रही है तकरीबन 1.4 मील्स। तो उसकी वैल्यू जो है हमने अभी इधर इनपुट करनी है 1.4। उसकी वैल्यूज आ रही थी 1.9 और उसकी आ रही है 1.4, तकरीबन 1.5 मील से थोड़ा सा कम है ये। तो अभी जो है मैं अपनी वैल्यूज इनपुट करता हूँ। जी दोस्तों, तो अभी जो दूसरे टारगेट है जो मैंने फासला जो है वो निकाला है वो तकरीबन है 47 मीटर्स। तो ये दोस्तों दो फार्मूले हैं जी मेन, जिनकी मदद से हम अपना फासला मालूम कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। दोस्तों आपसे एक गिला है, और वो गिला ये है कि वीडियोस जो है वो बड़ी मेहनत से हम लोग बनाते हैं, लेकिन आपकी तरफ से जो है वो रिस्पांस बहुत जो है वो कम आ रहा है वीडियो के ऊपर। तो आपसे गुजारिश है कि जो हमारा वीडियो है उसको देखा करिए पूरा, और यकीनन उन वीडियो में जो है वो आपको जो मैंने बनाई है पिछले जो फार्मूला बताने वाला उनमें बहुत सारी मालूमात है। और दोस्तों ये जो मालूमात हैं ये आपको पता है कि ये बड़ी मुश्किल होती हैं देनी, और आसानी से ये नहीं मिलती हैं, दस्तयाब नहीं होती। तो बड़ी मेहनत के बाद जो है हम वीडियो बनाते हैं आपके लिए, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाजमी देखा करिए एंड तक, और उसके ऊपर अच्छा या बुरा जो भी आप समझते हैं उसके ऊपर जो है कमेंट लाजमी किया कीजिए। तो आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, रमज़ान का महीना जो है वो एंड हो रहा है, तो आपसे दरख्वास्त है कि दुआओं में हमें याद रखें, और हम कोशिश करेंगे जी आपके लिए ऑफ सीज़न में जी में भी अगर कोई शिकार हमें दस्तयाब हुआ जिसका हम शिकार कर सकते हैं कानूनी तौर पे भी और सीज़न के हिसाब से भी, तो वो उसकी वीडियो भी जो है वो आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, और दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिए, और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।